मंगलवार को जिले के बीपी इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल के सभागार में विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया न्यूज़ 4 में राशिद रेसा। आपको बताते चलो कि मंगलवार को जिले के सुप्रसिद्ध बीपी इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल मिठनपुरा शाखा के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मीडिया कर्मियों को कुछ दिन पूर्व घटित उस दुखद घटना के संबंध में वास्तविक तथ्यों से अवगत कराना था, जिसमें विद्यालय के सफाई कर्मी के निधन के कारणों का स्पष्ट कराना था। विद्यालय प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि घटना के समय सफाई कर्मी सफाई स्थल पर केवल 3 व्यक्ति उपस्थित थे, जिसमें उनके पुत्र तथा उनके साला शामिल हैं। विद्यालय प्रबंधन ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि सफाई के दौरान साले की अनजाने में हुई त्रुटि के कारण उनको हल्का करंट लगा है। इसके बावजूद वे स्वयं लगभग 300 मीटर की दूरी पैदल चलकर विद्यालय परिसर में आगे बढ़े हैं और वहां से विद्यालय वाहन द्वारा अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने बताया कि उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है। फिर भी हम लोगों ने उस तथ्य को समझने के लिए विद्यालय कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे द्वारा कवर फुटेज को निकालकर, जिसमें उस वीडियो को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जा रहा है कि यह पूरी घटना कैसे घटित हुई है। उस वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है कि यह पूरी घटना उनकी मृत्यु पूल में कार्य करने के दौरान नहीं हुई, बल्कि उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चिकित्सक स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसे में यह पूर्ण रूपेण तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें कहीं से भी विद्यालय परिवार की इसमें कहीं से कोई भूमिका नहीं है। किसी प्रकार के दोषी नहीं पाए जा सकते हैं विद्यालय परिवार। हालांकि उनकी असामयिक मृत्यु से विद्यालय परिवार काफी मर्माहत है। विद्यालय परिवार दिवंगत आत्मा की शांति के लिए बारंबार संवेदना व्यक्त करती है। साथ ही यह भी कामना करती है कि दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चिर आत्मा में शांति दे। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हर संभव खड़े रहेंगे। और पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बीपी इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल में बीते कुछ दिनों पहले हुई घटित घटना के बाद आज प्रेस वार्ता करके ये बड़ी जानकारी दी गई है। ऐसे में हम सुनवाते हैं प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कर रही है पूरी टीम। देखिए ये रिपोर्ट। ऐसे में न्यूज़ 4 इस जो प्रेस वार्ता का पुष्टि नहीं करता है। हालांकि ये तो जांच का विषय है, लेकिन देखिए किस प्रकार से जो प्रेस वार्ता के दरमियान कई सारी बातों को कर रही है विद्यालय प्रबंधन की टीम। देखिए ये रिपोर्ट। जिसकी मृत्यु हुई वो ये बंदे हैं, ये उनका बेटा और वो बंदा उनका साला। तीनों जन हमारे यहाँ वर्किंग थे एज अ स्वीपर। नेक्स्ट सफाई चल रही है। ये यहाँ पे इन्होंने मोटर रखा हुआ है, बाहर से अटैच करके वायर। अभी ये मोटर इसने उठाया, नीचे दिया एंड देन चलते में मोटर को उठा के फुल्ली कंसियस, बस उनको पकड़ के उधर करा है, ऊपर बिठाएगा, उसके बाद वो चल के स्कूल के अंदर आएंगे। आप ये लोग का खबर नहीं है जो काम कर रहे हैं। ये साइड में है ना, ये पूरा देख रहे हैं बाउंड्री का। अच्छा, लेकिन मैम जैसे मोटर पकड़ता है तो आप काफी वेट करेंगे, 2 मिनट वेट करेंगे। नहीं, उसको कुछ नहीं बस से मोटर उठाना। अगर करंट होगा तो मोटर उठाने वाले बंदे को भी होगा। अच्छा चलो अब क्या ये देखिए वो चल के बकायदा स्कूल के अंदर व्हाइट शर्ट वाला पीछे है, उनका बेटा उनके साथ है। उनका बेटा उनके साथ है, वो देखिए वो शर्ट जितना खुला हुआ है वो है, चल के आ रहे हैं और स्पीड से। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा रीज़न ये था
कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने भी सुना होगा कि ऐसा हमारे स्वीपर था जो एक्सपायर कर गया। कुछ लोगों का कहना है कि बिजली के करंट से वो मरा, लेकिन अभी हमने CCTV फुटेज चलाया था। उस समय हम भी परेशान थे, इसलिए सेम डे हम लोगों ने नहीं देखा। 2-3 दिन के बाद जब छुट्टियाँ हुई, उस समय हम लोग जब रिलैक्स थे तो हम लोगों ने देखा, तो हमने देखा कि नहीं, वो उस पुल से निकल के करीब 400 मीटर खुद से चल के आया है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि करंट लगने के बाद 400 मीटर इंसान चलेगा? उसके बाद वो बैठा है, उस जो एक होता है घर में जो बेड वगैरह थी, चूँकि उस दिन बच्चों की छुट्टी थी, तो सारे सफाई कर्मी अंतिम दिन था साफ वाफ करके और आगे जाने के लिए उन लोगों को जल्दी ही छोड़ देना। तो अपनी सुविधा से वो लोग सुबह सवेरे आ गए, बोले कि मैम पर्व है तो हम लोग पहले चले आएंगे। वो आके करके जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे क्यों डाल लगाया, वो क्या किया हमें नहीं पता। एक बाल्टी पानी था, जो तीनों जने वहाँ पे उनका जो एक्सपायर किए वो थे, उनका पुत्र और उनका साला, यही तीन लोग वहाँ पे काम करते, चौथा कोई भी बंदा वहाँ नहीं था। उनका साला का आरोप है कि उनके सामने में मौत हुई है। अगर आप यहाँ आप से लोग ले गए अस्पताल में, फिर जाके वो वहाँ खुद ही थे वहाँ पे, स्कूल का वैन पे हमने ड्राइवर गाड़ी उनको प्रोवाइड की, वो वहाँ से। बल्कि अगर हम ये कहें कि उनके साले ने क्यों मोटर छुआ, क्यों किया, तो बहुत सारी चीज़ें इसको नहीं कह सकते। वो उन लोग तीनों ने ही वहाँ पे सब कुछ किया है। वहाँ से वो खुद से चल के आए हैं, वैन में बैठे हैं। उसके पहले यहाँ पे बैठ के शर्ट शायद गीला था या जो भी था वो खोला है उन्होंने, उसके बाद बैठ के गाड़ी में, और तब वो वहाँ से गए हैं। और रास्ते में भी हमारी बात हुई, उसके कंप्लीट थे। हाँ, वहाँ पे जाने के पहले हॉस्पिटल तक पहुँचना उनका ही डिसीजन था कि हमें सदर हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि सर का एक जान पहचान था। सर बोले कि पहले वहाँ लेके चलो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सदर हॉस्पिटल नहीं हमें जाना है। ड्राइवर वहाँ गया लेकिन हाँ, वहाँ पे उनकी मौत हुई, पुष्टि हुई, वहाँ पे मौत हुई, और डॉक्टर ने बताया कार्डियक अरेस्ट है। और अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें भी यही है। हमारे सदस्य थे तो हमें बहुत दुख है। पहले भी हमने जहाँ तक पॉसिबल है सहायता की थी, सर वहाँ खुद गए थे, सब कुछ उनको करके देखा, और आगे जब भी ज़रूरत होगी हम उनके साथ हैं पूरे टाइम। वो आए कुछ लोगों के कहने पे, क्यों आइए हम नहीं जानते, लेकिन हमारा ये था कि हम अपने तरफ से अपने अभिभावकों को या आपको एक संदेश दें कि हमने कभी भी कोई भी लापरवाही नहीं की है। हमारे यहाँ पूरे टाइम के लिए इलेक्ट्रिशियन है, होता है लोग 1 दिन या 2 दिन के लिए बुलवाते हैं, हमारे यहाँ पूरे 30 मंथली बेसिस पे इलेक्ट्रिशियन है जो हर दिन चेक करता है कि कहीं कोई कट ना हो, कहीं कुछ भी नहीं। मेट्स हैं हर फ्लोर पे, वॉशरूम पे, कि बच्चों जाते हैं, कभी होता है कुछ बच्चे वहाँ पे ऑपरेशन ना हो। गार्ड्स हैं प्रॉपर लेने के लिए, हमारे टीचर्स यहाँ से चौक तक बच्चों के लिए खड़े रहते हैं। हम हर चीज़ उनको पहले बताते हैं। इंस्ट्रक्ट वहाँ पे नॉर्मल पुल की सफाई के लिए भी उनको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि वो कैसे करते हैं, इंस्ट्रक्टर आके उनको बताया गया। और पूरा हमारा DC करंट होता है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो पुल में नहीं एक्टिव है। समरसेबल वहाँ है ही नहीं सर, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अलग से मोटर अटैच किया, क्यों किया नहीं पता, आप खुद जानते हैं। जबकि वो मोटर स्विमिंग पूल का था भी नहीं। वो मोटर जब हमारा आप देखेंगे पीछे साइकिल स्टैंड है, वहाँ पे जब कभी पानी लग जाता है तो वो मोटर से पानी निकालते हैं, सो दैट बच्चों को हमारे ईज हो। अब वो मोटर वो उधर क्यों लेके गए, उन्होंने अटैच किया, दैट इज देयर कॉमन सेंस ना। उसमें स्कूल प्रबंधन या और जबकि इलेक्ट्रिशियन है, अगर आप वैसा कुछ आपको नीड भी है तो आप इलेक्ट्रिशियन का हेल्प ले सकते हैं। क्या कारण क्या लग रहा है? आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है, तथ्यात्मक नहीं है। देखिए, करंट से उनकी मौत नहीं हुई है। आप भी मानेंगे कि क्या करंट लगने के बाद 400 मीटर इंसान चलेगा? आप बताइए, हम आपसे ही पूछते हैं क्या वो चलेगा? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है। वो खुद से आया है, आप फुटेज देखे हैं, सब कुछ किए स्विमिंग पूल हैं। में पानी भी नहीं था, और स्विमिंग पूल में पानी नहीं होगा हार्डली, या जो कुछ जो कीचड़ वगैरह जो उन्हीं लोगों ने करके रखा था उसको साफ करना था। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। चलो।